हेलो दोस्तों, राधे राधे जय श्री कृष्ण। आप सभी का एएस टॉपर क्लासेस में स्वागत है। आपको हमने पिछले वीडियो में दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी कि मिरर क्या होता है, मिरर कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी डिस्कशन हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो आज फिर हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में आपको पढ़ाएंगे कि दर्पण में इमेजेस कैसे बनती हैं। मतलब दर्पण जो होता है, दर्पण के जो प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। प्रतिबिंब पे हमेशा मतलब कभी ऐसा कोई सेट नहीं गया होगा बोर्ड एग्जाम का, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड में ऐसा कोई सेट नहीं गया होगा जहां से दो नंबर इमेजेस पे ना पूछे गए हों कि इमेज बनती कैसे है, मतलब वास्तविक है, आभासी है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। इन सब तीनों दर्पण से कहीं ना कहीं तीन क्वेश्चन, दो नंबर के, 4 नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा वेटेज है, अच्छा खासा इस चैप्टर का वेटेज होता है। अब समझ सकते हो कि 3 चैप्टर है, मतलब 3 साइड है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, साइंस में, मतलब 70 नंबर में अब ये सारी चीजें होती हैं। अब ये 70 नंबर में जब ये सारी चीजें हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर का वेटेज है तो इसी का है। तो इसमें मतलब प्रतिबिंब से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो, हमने आपको हेडिंग लिखवाया कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि गोलीय दर्पण सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे? तो एक था उत्तल दर्पण। कौन सा था? एक उत्तल दर्पण था जिसका परावर्तक तल कौन सा था? बाहर का जो तल था वो परावर्तक तल था, मतलब उभरा हुआ तल जो था वो परावर्तक तल था और अंदर की तरफ कलाई की गई थी। अगर हम पूछे उत्तल दर्पण कौन सा, तो उत्तल दर्पण था ये तो उत्तल दर्पण की डिफिनीशन थी। और दूसरा था कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। मैंने उत्तल दर्पण बताया जिसका तल कौन? परावर्तक तल। कौन सा? जिसका परावर्तक तल कौन सा था? उभरा हुआ था, ये वाला। और अंदर की तरफ क्या की गई थी? कलाई की गई थी। हमने आपको बताया था कलाई की गई थी लाल ऑक्साइड की गई थी और सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट की गई थी और पारे की गई थी। ठीक है, हमने ये बताया था। और अवतल दर्पण क्या बताया था हमने? अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या था? वो अंदर की तरफ धंसा हुआ था और बाहर की तरफ कलाई की गई थी, वो हमारा क्या था? अवतल दर्पण था। तो आज हम इन्हीं दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे, इन्हीं दोनों दर्पणों पे देखेंगे। इन दर्पण मतलब अवतल दर्पण द्वारा कौन से प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा कौन से प्रतिबिंब बनते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन ये प्रतिबिंब बनने से पहले हमें कुछ रूल जानने होंगे कि ये प्रतिबिंब के क्या क्या रूल है। मतलब जैसे हमारे आगे खाने पीने का एक नियम होता है, उसी प्रकार दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब का कुछ न, मतलब प्रतिबिंब बनने का भी एक नियम होता है कि हम प्रतिबिंब कहाँ रखी हुई है। पहला मतलब बनने का नियम जान लो आप। पहले नियम जान लो कि अगर फोकस पे है तो फोकस, जैसे कोई किरण अनंत से आ रही है तो वो परावर्तन की बात कहा जाएगी। और
कोई किरण केंद्र से होकर गुजर गई तो उसका क्या होगा, या यदि कोई किरण फोकस से होकर गुजर रही है तो उसका क्या होगा। ये सारी चीजें हमें जाननी होगी, ठीक है। यदि कोई किरण सीधा जाके वो ध्रुव से टकरा रही है तब क्या होगा, वही हमें नियम जानना होगा। नियम 4 है किसी दोनों दर्पणों के लिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के नियम 4 हैं कि कंडीशन 4 होती है जहां जहां वस्तुएं रखी जा सकती है। जैसे पहला नियम है कि यदि जैसे ये हमारा दर्पण है, यदि प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, क्या आ रही है, ये हमारा क्या था, ये हमारा मुख्य अक्ष था, ठीक है। इसका फोकस P यहाँ, वो फोकस इसका F यहाँ था और केंद्र इसका यहाँ था, ठीक है। और ये क्या की गई थी, कलाई की गई थी। क्या की गई थी, इसका कलाई की गई थी। ये कौन सा दर्पण था, तो ये हमारा अवतल दर्पण था। आपको भी पता है जिसका तल दबा हुआ होता है, अंदर की तरफ इसका तल दबा हुआ होता है, परावर्तक तल इसका दबा हुआ होता है, इसकी वजह से ये अवतल दर्पण है। पहला नियम है ये, मैं बता रहा हूँ, नियम एकदम बारीकी से समझ में आ जाएगा, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। यदि हमारी प्रकाश की किरण क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। यदि प्रकाश की किरण ये हमारे मुख्य अक्ष के समांतर है, अगर मुख्य ये हमारा क्या, ये कौन सा है, ये मुख्य अक्ष है, क्या है, ये मुख्य अक्ष है। यदि देखो मैं अभी इसका यहाँ नीचे लिख दूंगा कि मैंने क्या क्या बताया था। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, मतलब यदि प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, वो परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, तो मुख्य फोकस से होके जाएगी। कहां से, वो हमारी फोकस से होके जाती है। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। इसकी डिफिनेशन हम यहाँ लिख के आपको देते हैं। ये हमारा पहला रूल है कि यदि आप लिख लो नोट करके इस चित्र को बना लो, और बनाने के बाद आप नोट में लिख लो मुख्य, देख लो आप लिख लो कि दर्पण के मुख्य अक्ष के, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाती है। किससे, मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से, मुख्य फोकस से होके जाती है। ये हमारा कौन सा रूल था, ये हमारा पहला रूल था कि यदि प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की, यह है किरण, आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। जब प्रकाश, ये हमारी क्या है, ये आपतित किरण है। कौन सी है, ये आपतित। और ये क्या है, परावर्तन के पश्चात जो किरण होती है इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। ये तो आप है।
ठीक है। हमने क्या बताया आपको, यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद परावर्तित होने के बाद कहां से जाएगी, तो वो मुख्य फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। हमने ये डिफिनेशन लिख दिया है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये आपको डिफिनेशन लिखना है, वो ये चित्र बनाना है, उसके नीचे नोट करके ये सारी चीज लिखना है। क्योंकि अगर आप ये लिखोगे उसके बाद अब जब इसको आप दोबारा पढ़ोगे तो जब आपको रिवाइज होगा तो तुरंत आपको समझ में आएगा सर ने क्या बताया था कि जब प्रकाश की किरण अनंत से चलते हुए, ये हमारा कहीं यहाँ अनंत है, ठीक है, यहाँ कहीं हमारा अनंत है। जब अनंत, क्योंकि अनंत से ही किरणें चलती हैं वो समांतर चलती हैं, ठीक है ना। आपतित जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित होने के बाद कहां से जाती है, मुख्य फोकस से जाती है। ये हमारा पहला था। अगर हम इसको उत्तल दर्पण में दिखाएं तो उत्तल दर्पण में इसकी कलाई अंदर की तरफ की जाती है और परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, ठीक है ना। ये है और ये इसका मुख्य फोकस है, ठीक है। देखो ये मुख्य फोकस है और प्रकाश की किरण जो है इसका फोकस कहीं यहाँ होगा, F यहाँ है, और इसका केंद्र कहीं C यहाँ है, ठीक है, वक्रता केंद्र, और इसका ध्रुव P यहाँ है, ठीक है। और द्वारा की M1 M2 है, इसका व्यास होता है M1 M2 जो है वो परावर्तक तल का व्यास होता है, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरण समांतर आ रही है और परावर्तित हो गई, ये प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तित हो गई। हमने क्या कहा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरणें जा रही हैं। देखो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, तो यहाँ जा रही है, तो ये परावर्तित होकर यहाँ ऐसे ऐसे निकल गई। लेकिन जब हम इसको ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो मिलाने के बाद हमें दिख रहा है कि ये कहां से होके जा रही हैं, ये जा रही है मुख्य फोकस से होके। कहां से, मुख्य फोकस से होके जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई पहली कंडीशन कि चित्र बनाने की ये पहली कंडीशन है, ठीक है, पहला नियम हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा नियम कि दूसरा रूल क्या है। ये तो हमारा पहला नियम है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो परावर्तित होने के बाद कहां से जाएंगी, हमारे मुख्य फोकस से जाएंगे। ये है दूसरा नियम, ये हमारा है। अब दूसरा रूल कहता है कि यदि हमारा दर्पण है, ठीक है, ये हमारा दर्पण है और ये दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है ये, मुख्य अक्ष। यहाँ P होता है हमारा, पता ही है आपको, हमको भी पता है। P क्या होता है, हमारा ध्रुव होता है। ध्रुव होता है जो दर्पण के मुख्य अक्ष दर्पण को जिस जगह काटता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। और फोकस यहाँ हमारा केंद्र है। कौन सा केंद्र है, वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। और ये हमारा फोकस है। क्या है, हमारा फोकस है, ठीक है, ये फोकस है। जब हमारे प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण है, यदि वो प्रकाश की किरण हमारे फोकस से होके, फोकस से नहीं, हमारे केंद्र से होके जाती है। कहां से, केंद्र से होके जाती है। यदि आपतित किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होके जा रही है, तो पता है वो जब वक्रता केंद्र से जाएगी और जाने के बाद ये दर्पण से टकराएगी, क्या होगी, हमारी प्रकाश की किरण, जब ये हमारी जो आपतित किरण है, ठीक है, जो हमारी ये आपतित किरण है, ये जब हमारा वक्रता केंद्र से होके जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। जैसे इस पथ को अनुसरण करते हुए आई और ये दर्पण से टकराई और टकराने के बाद ये
ना तो इधर भागेगी, ना तो इधर भागेगी, ना तो सीधी हो जाएगी, ना तो इसको पार कर जाएगी। ये क्या होगी, उसी मार्ग में वापस चली जाएगी, उसी पथ पे वापस चली जाएगी। ये क्या है, ये हमारा दूसरा रूल है। दूसरा रूल क्या है, जब आपतित किरण वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में या उसी पथ पे वापस लौट जाती है। नोट करके आप लिख लो, नोट करके इसको आप लिख लो। जब आपतित किरण जब आपतित किरण कहां से जाती है, वक्रता केंद्र। जब आपतित किरण वक्रता केंद्र जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। हमने क्या हम आपको एक्सप्लेन किया हमने कि देखो जो डिफिनीशन मैं यहाँ बता रहा हूँ वही लिखित में दे रहा हूँ। ये नहीं कि लिखित में कुछ और दूंगा और समझाऊंगा कुछ और, नहीं, जो यहाँ है वही मैं वहां भी बताऊंगा और जो वो मैं चित्र बनाऊंगा वही वहां चित्र के हिसाब से मैं डिफिनीशन भी लिखूंगा। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप परिभाषाएं बनाना सीखो, ये नहीं रटना। आप रटोगे, कब तक रटोगे यार, मतलब रट लोगे उसके बाद फिर 3 चैप्टर रटने को है, रट लिए फिर 5 चैप्टर पता लगे हमने फिजिक्स केमिस्ट्री के पढ़ने शुरू किए उसमें भी आप भूल गए, जैसे केमिस्ट्री शुरू किया वैसे फिजिक्स भूल गए। तो नहीं, आप समझो, समझने के बाद जब आप 2 बार 3 बार जाके उसको रिवाइज करो, जब तक रिवाइज करो जब तक क्वेश्चन बनने ना लगे। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा, मतलब पहले आप चित्र बनाना सीखो, फिर आपको वो सूत्र बताऊंगा दर्पण के। फिर देखो हमने दूसरे रूल में क्या कहा, जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से, ये हमारी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण है, ये हमारा दर्पण है, दर्पण से टकराने के बाद मतलब परावर्तित होने के बाद वापस पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये हमारा कौन था, दूसरा नियम था। ठीक है, अब देखो तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल बहुत आसान है, तीसरा रूल इससे भी आसान है क्योंकि आप पहला रूल जान चुके हो। यदि आप पहला रूल जान चुके हो, अच्छे से समझ चुके हो और मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको, तो आपको तीसरा रूल जानने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि जो पहला नियम है वही तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम कहता है हमें, जैसे ये हमारा दर्पण है, क्या है हमारा ये हमारा दर्पण है। ठीक है, मैंने कहा ये दर्पण है। ठीक है, इस दर्पण में क्या क्या होती हैं चीजें, आपको सारी चीजें हमने बता दी थी कि यहाँ मुख्य वो ध्रुव होता है, यहाँ हमारा फोकस होता है जो वक्रता केंद्र के आधे दूरी पे होता है। किसके? वक्रता केंद्र के आधे दूरी पे अर्थात मध्य बिंदु पे होता है। ठीक है, हमने कहा था पहले रूल में कि जब प्रकाश की किरण आएगी, कब मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी। अब तीसरे नियम में इसी का उल्टा है, कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य फोकस से होके जाएगी, देखो पहले नियम का उल्टा है, उसमें क्या था, मुख्य अक्ष से आ रही थी और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होके जा रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ उसका उल्टा हो गया है कि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होके जाएगी तो वो
टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद क्या मुख्य अक्ष के, देखो लाइन तेज से हो गई, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कोई भी आपतित किरण जब मुख्य अक्ष से जाए, वो मुख्य अक्ष कह रहा हूं, जब कोई भी प्रकाश किरण फोकस से होके जाएगी तो वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद कहाँ हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी को हमें लिखित में लिखना है। पहला रूल अगर आ गया तो तीसरा रूल आ गया, अगर तीसरा रूल आ गया तो पहला रूल आ जाएगा। और दूसरा रूल तो एकदम बेहतरीन है, क्योंकि अगर दूसरा रूल तो आपको पता ही है मैंने कि अगर कोई भी किरण ये केंद्र से, वक्रता केंद्र से होके जाएगी तो दर्पण से टकराएगी, वापस उसी पथ में लौट जाएगी। ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था दूसरा रूल। हमने आपको बता दिया तीसरा रूल क्या है। तीसरा रूल हमने बता दिया कि पहले रूल के उल्टा है, पहले रूल का उल्टा होता हमारा, पहले रूल का उल्टा है ये, ठीक है। हम अब नोट करके आपको यहीं लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, नोट करके लिख देते हैं, ठीक है। नोट क्या करेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा क्या था, ये हमारा तीसरा रूल था, ठीक है। आशा करते हैं आपको तीसरा रूल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे रूल पे कि चौथा रूल हमारा क्या होता है। चौथा रूल इससे मतलब चौथे रूल में कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसका बहुत कम उपयोग होता है, उसका उपयोग होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। तो हम अब देखेंगे चौथा रूल। चौथा रूल हमारा क्या कहता है, जब हमने आपको पहला रूल बता दिया, दूसरा रूल बता दिया, तीसरा रूल बता दिया और चौथा बताने चल रहे हैं। तो देखो चौथा रूल कहता है जब प्रकाश की किरण हमारे कहां से, देखो हमने कहा फोकस हो गया आपका, ठीक है, वो फोकस के बारे में बता दिया कि फोकस से होके जाएगी तब क्या होगा, यदि अनंत से आ रही है टकराने के बाद कहां से जाएगी और केंद्र पे जाएगी, वक्रता केंद्र पे, तब क्या होगा। अब एक ही चीज बचा हमारा, एक चीज क्या है हमारा, वो हमारा है P अर्थात ध्रुव। हमारा अगर ध्रुव पे टकराएगा तब क्या होगा, यदि कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कहीं से भी आएगी, यदि हमारी प्रकाश की किरण आई, यहां से हमारी प्रकाश किरण त्रियक बनाते हुए आई और क्या की, वो ध्रुव से टकरा के वापस उस मतलब परावर्तित हो गई। क्या हो गई, परावर्तित हो गई। हमारी प्रकाश की किरण त्रियक प्रकाश की किरण आई और फोकस वो ध्रुव से टकराई और त्रियक परावर्तित होते हुए निकल गई। ये हमारा क्या था, जिस एंगल पे ये आएगी, जिस जो हमारी आपतित किरण है, ये हमारी आपतित किरण। देखो आपतित किरण क्या कह रही है, जैसे जो आपतित किरण आएगी तिर्यक बनाते हुए, वो ध्रुव से टकराएगी और टकराने के बाद तिर्यक बनाते हुए वो परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित हो गई। तो मुख्य अक्ष और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा वो आई बनेगा और
परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच जो कोण बनेगा वो R बनेगा, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण I और कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। मतलब जिस एंगल से आपतित किरण आ रही है उसी एंगल से परावर्तन के पश्चात वापस लौट जा रही है, ठीक है ना। ये हमारा चौथा रूल है, ठीक है, कि कोण दोनों बराबर होंगे। ये आप आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और हम बता दे रहे हैं इस नियम से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण से पूछ सकता है कि मतलब आपको सवाल दे देगा, उसमें भी सवाल आपसे करवा के भी पूछेगा कि जो दर्पण बना है वो मतलब जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी बना है, उल्टा बना है, सीधा बना है, दर्पण के दाएं बना है कि बाएं बना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी बेस पे हमें 2 नंबर दिए जाते हैं, कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो हम आपको पहले अवतल दर्पण के से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे। देखो हमने आपको चारों रूल बता दिए कि पहले रूल में क्या होता है कि जब आपतित किरण जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से होके आती है, फोकस से होके जाती है। और दूसरा हमने बताया कि जब वक्रता केंद्र से होके जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वो वापस उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। ये हमारा दूसरा था। और तीसरा हमने बताया कि पहले रूल का उल्टा होता है, जब फोकस से होके जाएगी प्रकाश की किरण तो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमारा तीसरा था। और चौथा हमने बताया जब मुख्य वो ध्रुव से टकराएगी, जब तिर्यक किरण आपतित किरण ध्रुव से टकराएगी तो टकराने के बाद उतने ही एंगल पे वो परावर्तित भी हो जाती है तिर्यक कोण बनाते हुए, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने बता दिया है। ये हमने अभी आपको रोल बताया। अब हेडिंग डालेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम आपको बताएंगे। अब देखो पहली बात तो अवतल दर्पण हमने आपको बाकायदा समझा दिया था कि इसका जो परावर्तक तल होता है वो दबा हुआ होता है और इसके बाहर की तरफ कलाई की जाती है। ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया था। आपको हमें लगता है आशा है कि कंफ्यूजन नहीं होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। क्या है ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमने आपको बताया था कि इसका द्वारक जो होता है ये परावर्तक तल का व्यास होता है। जो इसका द्वारक होता है ये परावर्तक तल का व्यास होता है। हमने ये आपको बताया था। जो पिछली वीडियो हमने दर्पण के बारे में बनाई थी उसमें हमने आपको इसके बारे में पूरा चर्चा किया था। ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस दर्पण के जिस बिंदु को काटती है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। देखो हम आपको वीडियो में धीरे धीरे सारी चीजें बताएंगे, बताते रहे मतलब रिवाइज कराते रहेंगे कि ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं और इसका केंद्र क्या होता है, सी होता है। क्या होता है, ये इसका वक्रता केंद्र क्या होता है, सी होता है। वक्रता, इसका वक्रता केंद्र क्या होता है, सी होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र इसका सी हो गया। ठीक है, और अब वक्रता केंद्र सी हो गया और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु पे एक होता है फोकस, जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। पहली कंडीशन है कि जब पहला है जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो। पहली कंडीशन है जब हमारी वस्तु कहीं यहाँ पर हो
और अनंत पे जब वस्तुएं होती हैं तो उससे निकलने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ही जाती हैं। कहाँ जाती हैं? अगर कोई भी वस्तु अनंत पे रखी गई है, अगर कोई भी वस्तु अनंत पे रखी गई है तो उससे जो प्रकाश की किरणें चलती हैं वो मुख्य अक्ष के हमेशा समांतर चलती हैं। और हमने आपको पहले रूल में बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाती हैं? हमारे मुख्य फोकस से होके जाती है। कहां से फोकस होके जाती है? मुख्य फोकस से होके जाती है। और प्रतिबिंब कब बनता है? जब परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें आपस में मिलती हैं, तब हमारी क्या बनती है? तब जाके हमारा प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है? मुख्य फोकस पे बन रहा है। कहां? हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मुख्य फोकस पे बन रहा है। ठीक है, ये हमने आपको समझा दिया। क्या समझा दिया? कि जब वस्तु कहाँ रखी होती है? अनंत पे रखी होती है तो उससे निकलने वाली प्रकाश की किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात हमने पहले ही रूल में आपको बताया था कि कहाँ ले जाएगी? मुख्य फोकस से होके जाती है। और मुख्य फोकस से दोनों किरणें जब जाती हैं तो मुख्य फोकस पे ही मिल रही हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मुख्य फोकस पर ही बन रहा है। तो अब हमें नोट करके लिखना है। देखो, ये जो वस्तु बन रही है ये वस्तु सीधी है और जो किरणें वास्तविक में मिल रही हैं वो हमारी वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगे। जो हम खुद मिलाएंगे वो हमारी क्या? आभासी प्रतिबिंब बनेगी। ठीक है, ये खुद बन रहा है और ये खुद बन रहा है, मतलब इसे हम मिला नहीं रहे हैं, ये आपस में खुद जाके मिल रही है, तो ये वास्तविक है। देखो, इसका क्या लिखना है? हमें लिखना है समांतर होती है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में जानेंगे कि इसमें हम इतना लिखाएंगे। देखो, अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए कि हम बराबर में लिख के आपको दें पूरी चीज, तो आपको हमें व्हाट्सएप पे हम आपके मतलब टेलीग्राम तो आपको पता ही है बैन हो चुका है, तो आपको व्हाट्सएप पे हम एक लिंक बना देंगे, चैनल बना देंगे जिसपे हम अपना इसकी सारी हार्ड कॉपी पीडीएफ बना के आपको भेज देंगे। आप उसमें आप लिख लेना। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे कि चीजें कैसे बन रही हैं और नोट्स आपको वहां प्रोवाइड की जाएगी कि मतलब लिखने के लिए नोट्स वहां दे दिए जाएगा। और ये समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि नोट्स विद्यालयों में भी बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे नोट्स जो बनाए होंगे वो जीरो बेस पे होंगे कि आपका बेस एकदम